साथियों, लोकसभा चुनाव की तारीख लगभग तय हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लगभग मार्च और अप्रैल के बीच में ही लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे। एक तरफ मोदी की गारंटी खूब दम भर के चल रही है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, टीवी पर, फेसबुक पर, हर जगह सोशल साइट पर मोदी की गारंटी दिखाई जा रही है कि मोदी जी ने यह कर दिखाया, मोदी जी ने वह कर दिखाया। मोदी जी को बहुत लोगों ने तो भगवान भी मान दिया। लेकिन जिस तरह से बहन कुमारी मायावती की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है और बहुजन समाज पार्टी से बहुत सारे सांसद दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि बीजेपी का सहारा शायद उनको अच्छा मिल रहा है। हाल ही में अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे भी बसपा को छोड़ करके बीजेपी का सदस्यता ग्रहण कर लिया। शायद उस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में होंगे। लेकिन जिस तरह से गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर हमेशा से ही हॉट सीट रही है। अफजाल अंसारी यहां से चुनाव लड़े, राधा मोहन सिंह चुनाव लड़े, मनोज सिन्हा जो पूर्व राज्य रेल मंत्री थे वो मनोज सिन्हा भी यहां से चुनाव लड़ करके अच्छे मतों से जीते भी थे। लेकिन जिस तरह से 2019 के लोकसभा में सपा बसपा का गठबंधन देखा जा रहा था, समाजवादी पार्टी और सपा ने मिलकर के बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा। लगभग सपा के खाते में 5 सीटें और बसपा के खाते में 10 सीटें आई थी, जिसमें गाजीपुर अहम था क्योंकि अफजाल अंसारी को यहां से टिकट मिला था। और आपको बता दूं कि जब बहन जी ने अकेले दम पे चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी को फिर से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। लेकिन आपको बता दूं कि लगभग 5 सालों पीछे तक जाए कि अफजाल अंसारी के कार्यकाल में क्या काम हुआ। लोग कहते हैं कि कार्यकाल में काम नहीं हो पाए, लेकिन अफजाल अंसारी लगातार कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। मोदी की गारंटी भी शुरू हो गई है। बहन जी अपने सांसदों को बचाने में नाकाम हो रही हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बहन जी अगर इंडिया गठबंधन के साथ होती तो शायद उनका भला हो जाता। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सपा एक साथ मिल चुकी है। दिल्ली में केजरीवाल भी साथ आ चुके हैं, सबका सीट भी बंटवारा हो चुका है, लेकिन बहन जी ने अभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। फिर भी देखा जा रहा है कि जो सांसद है पीछे हटते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। तो क्या मोदी की गारंटी के सामने बहन जी टिक पाएंगी? मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, टिक पाएगी। ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि मोदी की गारंटी सोशल मीडिया पे खूब चल रही है कि शिक्षा व्यवस्था सही हो चुकी है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। आपको पता होगा इसी सरकार में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। 2 करोड़ रोजगार, और 2 करोड़ रोजगार कहाँ देखा होगा? पिछले दिनों आरओ का जो है कि पेपर लीक हो गया। आपने देखा होगा यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के चक्कर में मोदी जी की गारंटी फेल होती नजर आई। कहा था कि 15-15 लाख सबके खाते में जाएंगे, 15-15 लाख किसी के खाते में। एक सिलेंडर का दाम जहां 500-400 रुपए हुआ करता था उसका दाम 1000 रुपए हो गए। लोग कहते थे कि सब्सिडी कट के जाएगी। मुझे नहीं लगता कि सबके खाते में सब्सिडी जा रही है। फिलहाल अगर अपने परिवार की बात करूं तो अपने परिवार में भी सब्सिडी खाते में नहीं। यानी सरकार ने वादा किया था कि साल में 2 सिलेंडर फ्री मिलेंगे होली और दीपावली पर, लेकिन किसी को भी सिलेंडर फ्री में नहीं मिला। उसकी सब्सिडी भी खाते में नहीं आई। बहुत सारे लोगों की आई होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के खाते में नहीं आई। जिन लोगों के खाते में नहीं आई वो क्या करेंगे? जो छात्र बेरोजगार है वो क्या करेंगे? जो सोचे थे कि हमारे खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा वो क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें जानना और समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से बेरोजगारों के बारे में नहीं सोचा गया, जिस तरह से महंगाई के बारे में नहीं सोचा गया, जिस तरह से मुद्दे के बारे में नहीं सोचा गया, सड़क, आवास, शौचालय देने से क्या फायदा होगा? मंदिर बनवाने से क्या फायदा होगा? साथियों, मोदी की गारंटी चारों तरफ चल रही है। मोदी की गारंटी में ये है, वो है, वो ये है। साथियों, मोदी की गारंटी में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि मोदी जी ने यह काम कर दिखाया, इसलिए इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि बहन जी कभी गारंटी नहीं देती। बहन जी का वादा पूरा होता है। बहन जी ने स्कूल खोले, बहन जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या बहन जी के उन विचारों पे लोग आज भी अडिग हैं? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहन कुमारी मायावती ने अच्छा काम किया था, अखिलेश यादव ने भी अच्छा काम किया था। लेकिन अब क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ कुछ लोग जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ लोग जाएंगे? समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ राहुल गांधी और चंद्रशेखर आजाद, तीनों लोग एक साथ। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी अगड़े लोगों को ले लेंगे, जनरल कैटेगरी के लोगों को ले लेंगे।
अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश जी पिछड़े लोगों को ले लेंगे। अगर चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर जी दलित समाज के लोगों को लेकर के कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में बहुत सारी सीटें मिलने की संभावना होगी। अगर बहन जी की बात करें तो बहन जी ने अभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं करी है। बहुत सारे सांसद निकल रहे हैं, बहुत सारे सांसद भाग रहे हैं। लगता है बहुजन समाज पार्टी बचा पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है बचा पाएगी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोदी की गारंटी से कितना बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ना रोजगार मिल पाए, ना महंगाई कम हुई, ना सिलेंडर का दाम कम हुआ, ना पेट्रोल का दाम कम हुआ, और ना ही 15-15 लाख रुपए खाते में आए।